जैसे कि मां बच्चे को मैली हो जाए, चदरिया मैली हो जाए बनियान तो पहना दिया करती है, जैसे कि एक बनियान चड्डी गंदी हो जाए तो मां उसे पहना दिया करती है, मौत भी एक मां बन करके अपन लोगों की काया बदल डालती है। तो ये काया कल्प है, ये जीवन कल्प है, ये आत्मकल्प है, ये परिवर्तन है। मृत्यु देव के साथ चलना ऐसे लगता रहा है कि लगातार 20 दिनों से जब अपन लोग कठोपनिषद को जरिया बना करके रोज मृत्यु देव के संपर्क में आ रहे हैं, तो एक बात तय है कि अपन सब लोगों के दिल में मृत्यु के बारे में जितना खौफ रहा होगा वो कम जरूर हुआ होगा। निडरता कुछ न कुछ जरूर आई ही होगी। अब मौत से डरने की, घबराने की, बचने की, भागने की जरूरत नहीं बची। इतना तो इंसान मन से अब तैयार हो ही गया है। आप सभी साधक भाई बहन कुछ न कुछ तो अब तैयार हो ही गए होंगे कि अगर मिटना भी पड़े तो मिटाने को भी तैयार हैं, और बनना पड़े तो बनने के लिए भी तैयार हैं। मृत्युदेव के उपदेश हैं कठोपनिषद। एक तरह से उपदेश वह महान नहीं होते कि जिन्हें सुनकर लोग वक्ता की तारीफ करें। उपदेश और संदेश वे महान नहीं होते में कि चुटकुले और लतीफे जुड़े हुए हुआ करते हैं। वक्ता की जिनको सुनकर प्रशंसा होती हो वो उपदेश महान नहीं होता। वो उपदेश तो क्षणभंगुर हुआ करता है, क्षणभंगुर फिल्म देखने की तरह। असली उपदेश वही है कि जिसे सुनकर इंसान थोड़ा गंभीर हो, भीतर में उतरे, एकांत में बैठकर के चिंतन और मनन करना जो पसंद करे, जो इंसान को भीतर से गंभीर बनाए, वही उपदेश सार्थक होता है। बाकी के सारे उपदेश केवल मनोरंजन भर हो जाया करते हैं। यूं तो दुनिया में आज कितने उपदेश दिए जा रहे हैं, पर सच्चाई यह है, सच्चा उपदेश वह होता है जो कि इंसान को भीतर से बदल डाले। ज्ञान तो चाहे मृत्यु से मिले, ज्ञान चाहे महावीर से मिले, ज्ञान चाहे महादेव से मिले, ज्ञान चाहे चंद्रप्रभ से मिले, किसी से भी क्यों न मिले, अपन सभी लोगों को एक विद्यार्थी की तरह, एक ज्ञान पिपासु की तरह, एक प्यासे चातक की तरह ज्ञान प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन में अगर कोई व्यक्ति गुरु भी बन जाए, गुरु भी अपन लोग बन जाएं, तो भी याद रखिएगा कि लोग भले ही अपन लोगों को गुरु क्यों न मानते रहें, पर अपन अपने आप को हमेशा विद्यार्थी मानते रहें, विद्या के अभिलाषी रहें, विद्या के अर्थी रहें, ताकि ज्ञान हमेशा अपन लोगों को प्राप्त होता रहे। क्योंकि ज्ञान असीम है, ज्ञान असीम है और अपन लोग सीमा में हैं, तो सीमा के द्वारा असीम को छूना एक कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी एक विद्यार्थी बनकर जियो, ताकि ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले हुए रहें। तो आज एक तरह से अपन लोग मृत्युदेव के द्वारा दिए गए संदेशों को एक उपसंहार के रूप में लेते हैं, सार लेते हैं और समझ लेते हैं कि मृत्यु ने अपन सब लोगों को क्या समझाया है। कठोपनिषद के जरिए जितनी सूक्ष्म बारीक बातें आई हैं, उनमें से जिन जिन बातों ने प्रभावित किया और जीवन के कुछ संदेश दिए, उनमें से पहली महत्वपूर्ण 2 बातें लगी मुझे, और उनमें पहली यह है कि व्यक्ति के सामने 2 तत्व मूल्यवान हैं। एक है उसका अपना अंतर्हृदय और दूसरा है उसकी बुद्धि। ये ही वो 2 तत्व हैं जिनके जरिए व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त करता है। शरीर में अन्य कोई भी अगर केंद्र है, उन सारे केंद्रों का संबंध किसी का भोग से हो सकता है, किसी का अन्न से हो सकता है, किसी का शरीर के पालन और पोषण से हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर
अगर किसी का कोई संबंध है तो पहला है हृदय और दूसरा है हमारी अपनी बुद्धि। हमारा हृदय अंतरात्मा का केंद्र है। हृदय रूपी गुफा में ही हमारी आत्मा का संवेदन अनुभवन हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, और बुद्धि रूपी गुफा के जरिए ही या बुद्धि के द्वारा ही हम अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान की ऊंचाइयों को उपलब्ध कर सकते हैं। तो जीवन में क्या चाहिए? इंसान के सामने मृत्युदेव कहते हैं कि इंसान के सामने शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये 5 तत्व प्रधान होते हैं, और इन 5 तत्वों के साथ साथ ही कान, आंख, नाक, मुंह अर्थात जबान और शरीर, ये 5 इंद्रियां ही प्रधान हैं। लोग समझते हैं कि अपनी 5 इंद्रियां महत्वपूर्ण हैं और वे अपनी इंद्रियों के निग्रह पर जोर देते हैं, पर मैं बता देना चाहता हूं कि 5 इंद्रियों से भी ज्यादा बलवान 5 इंद्रियों के विषय हैं। अर्थात इंद्रियों का महत्व तो उतना ही है जितना कि हमारे चेहरे पर पहने हुए इस चश्मे का। कानों से कम सुनाई दे तो श्रवण यंत्र का जितना महत्व है उतना ही हमारे मन के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारी आत्मा के लिए इन इंद्रियों का मूल्य और महत्व है। प्रभावित करते हैं बाहर के विषय। एक अनुकूल या प्रतिकूल शब्द इन कानों के जरिए हमारे मन को प्रभावित कर देते हैं। एक प्रतिकूल शब्द को सुनकर हमारे मन के शांति का सरोवर पूरी तरह विचलित हो जाता है, उद्वेलित हो जाता है, उसमें भूचाल आ जाते हैं। तरंगे उठने लग जाती हैं। एक टेढ़ा शब्द किसी को सुना दिया जाए या कह दिया जाए या अपन लोगों को कोई कह दे तो अपन देखते हैं कि मन में उसकी छोटी मोटी प्रतिक्रिया तो निश्चित तौर पर होती है। ये अलग बात है, कुछ लोग प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर देते हैं और कुछ लोग प्रतिक्रियाओं को व्यक्त नहीं करते, लोक मर्यादा, सामाजिक मर्यादाओं के चलते, लेकिन भीतर में प्रतिक्रिया तो उठ ही आती है। अर्थात एक प्रतिकूल शब्द, यानी शब्द कैसे प्रभावित करते हैं, बाहर के विषय अपन लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं, तो एक प्रतिकूल शब्द मन के शांति को खंडित कर डालता है। एक थोड़ा सा सुंदर चेहरा भी हमारी आंखों को प्रभावित करते हुए मन को पूरी तरह से विकृत, वासनाग्रस्त कर देता है। थोड़ी सी भी दुर्गंध मिल जाए तो हमारा नाक भौं सिकुड़ने लग जाता है। नमक की एक छोटी सी डली या सब्जी में अगर थोड़ा सा भी तीखापन तेज हो जाए या नमक ज्यादा आ जाए, देखो ऐसे लगता है जैसे कि इंसान के दिमाग में क्रोध की आग ही सुलग उठी है, भीतर में आग सुलग जाती है। अगर अपन लोग थोड़ा सा भी नमक भूल से भी, पत्नी के द्वारा, मां के द्वारा, बहन के द्वारा अगर थोड़ा सा भी नमक भूल से ज्यादा पड़ जाए तो जिह्वा हमारे दिमाग को प्रभावित कर दिया करती है। और अगर पल भर के लिए भी किसी का आलिंगन मिल जाए, अपोजिट सेक्स का, विपरीत लिंग का अगर थोड़ा सा भी आलिंगन मिल जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे शरीर में आग सुलग उठी है। अर्थात बाहर के साधन, बाहर के विषय हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को प्रभावित करते हैं। पर मैं बता देना चाहता हूं कि इंद्रियां तो केवल जरिया बनती है पहुंचाने का, संदेश को पहुंचाने का, बाकी तो मन और शब्द, मन और रूप, मन और स्पर्श, मन और गंध ही एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अपन लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, आत्मा किस तरह से ग्रहण करती है। अभी अपन लोग चल रहे हैं पहले
विषय, विषय से इंद्रियां। स्वयं कठोपनिषद अपनी ओर से यह कहने का प्रयत्न करेगा कि आत्मा कैसे कर्ता और भोक्ता है। तो प्रधान है विषय, इंद्रियों से ज्यादा बलवान है इंद्रियों के विषय, और विषयों से भी ज्यादा बलवान है इंसान का मन। मन में अगर खराबी है तो प्रतिकूल शब्द भी हावी होता है, और मन अगर समत्वशील शांति में हो चुका है तो प्रतिकूल शब्द भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अगर मन में कहीं कोई खोट नहीं है, मन अगर शील व्रत के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति, अपनी प्रामाणिकता और ईमान के प्रति अगर अडिग बना हुआ है, भीतर से अगर निर्मल है मन, तो दुनिया का कोई भी रूप इंसान की इंद्रियों को और मन को प्रभावित नहीं कर सकते। वीतरागी इंसान के लिए क्या खुशबू और क्या दुर्गंध, वीतरागी व्यक्ति के लिए क्या सुगंध और क्या दुर्गंध, वो दोनों में ही सहज रहता है। अगर कोई इंसान स्वाद और बेस्वाद से अगर ऊपर उठ चुका है तो उसके लिए क्या तो नमक ज्यादा पड़ा और क्या नमक कम पड़ा। अभी अभी मैं कह रहा था, कुछ दिन पहले आप लोगों से घटना का जिक्र कर रहा था कि एक संत पहुंचे किसी के दरवाजे पर, वहां रुके, दिन भर रुके, तो मकान मालिक ने उन्हें अच्छे मीठे आम खिलाए, बड़ी भक्ति से, बड़े प्रेम से, तबीयत से आम खिलाए। और जब संत लोग वहां से रवाना होने लगे तो मकान मालिक ने फिर अनुरोध किया कि गुरुजी, जब भी आप वापस इधर से लौटकर आएं तो हमें फिर आतिथ्य सत्कार का लाभ दीजिएगा। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद, महीने 15 दिनों के बाद जब वापस संत महात्मा उधर से लौटने लगे तो उन्हें लगा कि पिछली दफा यहां पर आम खाए थे, अगले ने मनोहार भी बहुत भक्ति से की थी, इतना आग्रह किया था, तो चलो एक काम करते हैं कि वापस लौटते समय भी यहीं पर ही आतिथ्य सत्कार करवा लिया जाए। आग्रह भी किया था, मान मनोहार की थी।